नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। तो राजस्थान में उत्साह के साथ मना रोशनी का पर्व। सीएम भजनलाल ने सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। रोशनी का पर्व दीपावली की धूम राजस्थान में देखी जा रही है और पूरे देश में आज दीपावली का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हो रही है। पूरे देश में लक्ष्मी जी और भगवान नारायण के साथ विराजित प्रतिमाओं के मंदिर खूब आपने देखे होंगे, लेकिन राजस्थान के सीकर में एक ऐसा ही प्राचीन मंदिर है जहां दिन में मां लक्ष्मी और भगवान नारायण गर्भगृह से करीब 50 मीटर दूर अलग अलग विराजमान रहते हैं। इस मंदिर का इतिहास इस रिपोर्ट में आप जानिए। श्री कल्याण जी का मंदिर सीकर जिले में स्थित है और शायद एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमाएं अलग अलग रहती हैं। और खास बात यह है कि इस मंदिर में पहली आरती मां लक्ष्मी की होती है, इसके बाद भगवान नारायण की आरती की जाती है। श्री कल्याण जी का मंदिर आसपास के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आस्था का बड़ा केंद्र है। मंदिर की परंपरा के अनुसार यहाँ माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की दिन में साथ में पूजा नहीं होती, दोनों की अलग अलग मंदिरों में पूजा होती है। साथ में सिर्फ दोनों की शयन आरती की जाती है। राव राजा कल्याण सिंह यहाँ रात की आरती में हमेशा आते थे। ऐसे में आज भी यहाँ रात की आरती राजा आरती के नाम से ही होती है। आपको बता दें कि यह मंदिर उस समय 1.5 लाख चांदी की मुद्रा में बना था। भगवान नारायण यानी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंदिर आपने एक साथ काफ़ी देखे होंगे, लेकिन सीकर शहर का एक प्राचीन मंदिर कल्याण धाम मंदिर ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान नारायण यानी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमाएं जो है दिन में अलग अलग विराजमान रहती है और दोनों की अलग अलग ही पूजा होती है। पहले माँ लक्ष्मी की पूजा होने के बाद ही भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इस मंदिर को 1921 में सीकर के राजा कल्याण सिंह ने बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी राजा कल्याण सिंह के सपने में आई थी और अलग अलग मंदिर बनाने की इच्छा जाहिर की थी। इसके बाद राजा ने दूसरी जगह माँ लक्ष्मी का मंदिर बनवाया था और माँ लक्ष्मी की मूर्ति यहाँ स्थापित की थी। लगभग 100 साल पहले बने इस मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के दर्शन करने आते हैं और मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। यह मंदिर आपको बता दें कि करीब 103 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये मंदिर, इस मंदिर में भगवान विष्णु विराजित है। ये गर्भगृह है प्राचीन मंदिर का। इसके अंदर ये जो है भगवान जो नारायण का मंदिर है, इसको यहाँ सीकर के राव राजा कल्याण सिंह ने बनवाया था। उसके बाद से ही इसकी जो है महिमा लगातार बढ़ती गई है और भगवान नारायण की पूजा यहाँ इस गर्भगृह में होती है। तो इसके साथ ही करीब 50 मीटर दूरी पर माँ लक्ष्मी का जो है मंदिर भी पास ही नज़दीक है। वहाँ पर माँ लक्ष्मी की आरती होती है। पहले जो है माँ लक्ष्मी की आरती की जाती है, उसके बाद में जो है भगवान नारायण की आरती होती है और जो सायंकालीन रात्रि की आरती होने के बाद में माँ लक्ष्मी को यहाँ गर्भगृह में लाया जाता है और भगवान नारायण के साथ जो है विराजित किया जाता है। मंदिर निर्माण के करीब 3 महीने बाद ही महालक्ष्मी जी का अलग से भवन बनाया गया था। मंदिर निर्माण के समय राव राजा कल्याण सिंह ने 51 पंडितों को बनारस से बुलाकर विधि विधान से पूजा पाठ करवाया था। मंदिर में विधान के अनुसार 7 बार आरती की जाती है। आपको बता दें कि मंदिर में भगवान नारायण की संगमरमर की प्रतिमा है और माता लक्ष्मी की अष्टधातु की मूर्ति है। कल्याण जी मंदिर का निर्माण पूरी तरह से राजपूत कालीन शैली पर किया गया है। इस प्राचीन मंदिर में देवी देवताओं के विभिन्न रूपों को चित्रकारी के माध्यम से दर्शाया गया है। कल्याण जी के मंदिर में दीपावली के अवसर पर शरद पूर्णिमा से गोवर्धन तक कई तरह के धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। इसके साथ ही दूसरे धार्मिक आयोजन भी होते हैं जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। सीकर का ये मंदिर प्राचीन इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है। ये मंदिर धार्मिक और सामाजिक केंद्र है। हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। मंदिर की संरचना राजपूत शैली में है। आने वाले श्रद्धालु इससे काफी प्रभावित होते हैं। मंदिर में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की अलग अलग प्रतिमाएं हैं।
भगवान विष्णु की मूर्ति संगमरमर की और मां लक्ष्मी की मूर्ति अष्टधातु की है। दिन में दोनों की अलग अलग आरती की जाती है। रात में शयन आरती के समय माता को भगवान विष्णु के साथ विराजन किया जाता है। दीपावली के समय विशेष धार्मिक आयोजन होते हैं। 16 दिनों तक अलग अलग आयोजन किए जाते हैं। इन आयोजनों में पर्यटक भी हिस्सा लेने पहुँचते हैं। जय श्री कल्याण जी। सबसे पहले सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी कि कल्याण जी मंदिर सीकर का मतलब सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है और काफ़ी लोगों की यहाँ से आस्था जुड़ी हुई है। मेरी भी जुड़ी हुई है। मैं 4 सालों से यहाँ से जुड़ी हुई हूँ। सारी विशेष पूरी होती है यहाँ पे, जो भी आता है उनकी। काफ़ी पुराना मंदिर है ये। और इसके अलावा यहाँ पे कल्याण जी की पूजा और लक्ष्मी जी की पूजा दोनों अलग अलग होती है। काफ़ी मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं यहाँ पे। और सीकर में इकलौता एकमात्र ऐसा मंदिर है, आसपास कहीं भी देखेंगे तो, कि जिसमें लक्ष्मी जी भी विराजमान है। कल्याण जी के मंदिर के प्रति हमारी यही आस्था है कि कल्याण जी के मंदिर में 6 प्रकार की तो पूजा होती है और कल्याण जी के मंदिर में सब श्रद्धालु आते हैं और यहाँ हर कार्य हमारे बनते हैं। और कल्याण जी के मंदिर में हमेशा हर रोज़ प्रोग्राम होते रहते हैं। जैसे हमारे 16 दिवसीय प्रोग्राम माँ लक्ष्मी की पूजा शरद पूर्णिमा के अगले दिन होती है। इसमें 32 आरतियाँ होती है और ये गोवर्धन पूजा तक चलती है और उसके बाद में इस लक्ष्मी पूजा का समापन भी हो जाता है। इनकी जो ये प्रतिमा है वो डिगीपुरी माल कल्याण जी के वहाँ से लाई गई है और इनकी है ना मतलब सुबह शाम अलग से पूजा होती है कल्याण जी की। और फिर दिवाली के टाइम पे इनकी है ना 16 दिवस अलग से पूजा होती है। लक्ष्मी जी की भी अलग एक अपनी मान्यता है, उनकी सुबह शाम पूजा होती है। मैं 4 साल से आ रही हूँ। इसके अंदर मेरे सभी काम पूरे हुए हैं। इसके अंदर आने से बाद में इसके अंदर सभी श्रद्धालु लोग सीकर के भोज संख्या में आते हैं। 16 दिन लक्ष्मी पूजा होती है। वर्ष भर में शायद राजस्थान में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जिसमें इतने कार्यक्रम, सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभी महालक्ष्मी की 16 दिवसीय विशेष आरती चल रही है जिसमें पुष्प पूजा, आज कन्या पूजा हुई है, कल माताओं की पूजा होगी। प्रतिदिन कुछ न कुछ नया होता है। भक्तगणों का लगातार यहाँ जो है जुड़ाव बना हुआ है। बहुत रेगुलर रूप से, नियमित रूप से यहाँ भक्तगण सुबह और शाम आते हैं। कार्यकर्ता अपनी मर्जी से सेवाएं देते हैं। मंदिर के महंत विष्णु प्रसाद शर्मा का कहना है कि मंदिर में मुख्य रूप से 38 कार्यक्रम होते हैं, जिनमें शरद पूर्णिमा पर खीर का प्रसाद वितरण, करवा चौथ पर विशेष आयोजन, महालक्ष्मी जी का अष्टमी पूजन का आयोजन, कन्या पूजन और धनतेरस को धन लक्ष्मी को सोने से आभूषण पहनाकर पूजा की जाती है। इसके साथ ही दीपावली के अवसर पर 56 भोग की झांकी सजाकर महालक्ष्मी जी की महाआरती का आयोजन किया जाता है। गोवर्धन पूजा की आरती के साथ ही महालक्ष्मी पूजा महोत्सव का समापन किया जाता है। 2 साल पहले राव राजा कल्याण सिंह जी को स्वप्न में महालक्ष्मी ने कहा कि भाई मेरा स्थान भगवान नारायण से अलग होना चाहिए। तो उस समय फिर राव राजा कल्याण सिंह जी ने महालक्ष्मी के मंदिर की अलग से स्थापना की, जिसका ये मानना है कि सुबह 4:30 बजे पहले महालक्ष्मी जी की आरती होती है, फिर वो भगवान नारायण को उठाते हैं और सुबह प्रभात में 5 बजे मंगला आरती के रूप में पहली आरती तो लक्ष्मी जी की, दूसरी बार कल्याण जी की आरती होती है। इसी क्रम में पूरे दिन में 7 बार भगवान की आरती होती है और रात्रि काल में शयन आरती जो 8:30 बजे होती है। उसके बाद में महालक्ष्मी वापस अपने मुख्य स्थान कल्याण जी महाराज के पास में विराजमान हो जाती है। ये मान्यता 100 साल से हम लोग इस परंपरा को लगातार अनुवर्त करते आ रहे हैं। आरती करने की परंपरा शताब्दी पूर्व की है, क्योंकि शुरू में ही महालक्ष्मी ने कल्याण सिंह जी को स्वप्न में ये संकेत दिए थे। तो मंदिर की स्थापना के लगभग 1-1.5 वर्ष बाद में ही वो मंदिर महालक्ष्मी का अलग स्थापित हुआ। तो लगभग 100 साल से ये परंपरा महालक्ष्मी का मंदिर अलग है और महालक्ष्मी सुबह 4:30 बजे पहले उनकी आरती होती है, फिर वो अपने स्थान पर विराजित होते हैं, फिर 5 बजे भगवान की मंगला आरती होती है और सायं शयन आरती के बाद में महालक्ष्मी वापस अपने स्थान पर पहुंचती है। ये 100 साल से ये परंपरा चली आ रही है। मंदिर महंत विष्णु प्रसाद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर में भगवान नारायण और महालक्ष्मी जी की प्रतिमा बड़ी ही चमत्कारी है। भगवान नारायण यानी कल्याण धनी की प्रतिमा डिग्गीपुरी के कल्याण जी महाराज के इष्ट के रूप में पूजी जाती है। सीकर के इस प्राचीन कल्याण जी मंदिर में विराजमान कल्याण जी की वही प्रतिमा के मस्तक और ठोड़ी पर हीरे लगे हुए हैं, जो सिर्फ सावन के महीने में ही चमकते हैं।
प्राचीन सीकर का प्राचीन कल्याण जी का धाम ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी की अलग अलग आराधना होती है, पूजा पाठ होता है और रात को जो है दोनों प्रतिमाओं को एक साथ रखा जाता है। तो इस तरह से कहें तो पूरे देश में एक अलग तरीका का जो है संभवतः एक अनूठा मंदिर इसको कह सकते हैं, जहाँ पे अलग अलग जो है दोनों माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण की पूजा अर्चना की जाती है। सीकर से एनडीटीवी के लिए जगदेव सिंह पंवार। तो देश भर में रोशनी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। दीपावली के शुभ दिन सुबह से मंदिरों में यहाँ विशेष पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों को विशेष सजावट की गई है। दीपावली के अवसर पर बाबा श्याम के मंदिर को फूलों, लाइट और विशेष सजावट से सजाया गया है। दीपावली के इस अवसर पर बाबा श्याम के मंदिर को फूल, लाइट और विशेष उनका सजावट यहाँ की गई है। राजस्थान में दिवाली का उत्साह, उल्लास और उमंग के साथ यहाँ ये त्योहार मनाया जा रहा है। दीपावली की खरीदारी के लिए बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है। दीपावली को लेकर मंदिरों में सुबह से ही भीड़ देखी जा रही है। शहर, कस्बों और में लोगों ने नए कपड़े, मिठाई, पटाखे और लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा, घर की सजावट के सामान, मिट्टी के दीपों की खरीदारी की है। सामानों की बिक्री होने से कारोबार में बम्पर उछाल हुआ है। बाजार से लेकर घरों तक रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। चारों ओर रंग बिरंगी सजावट ने माहौल को आकर्षक बना दिया है। और दो तस्वीरें रख रहे हैं जब मुख्यमंत्री ने दीपावली की शुभकामनाएं दी प्रदेशवासियों को, और तस्वीर है दूसरी, मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया है और आज के दिन भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिरों में कतार लगी हुई है श्रद्धालुओं की। तो कहीं पूजन हो रही है, कहीं यज्ञ हो रहा है, तो कहीं भगवान के दर पर भक्त मत्था टेक रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। राजस्थान में उत्साह के साथ दीपावली का ये त्यौहार मनाया जा रहा है। कोई हाथों में मेहंदी लगवा रहा है, तो कोई घर की सजावट के लिए शॉपिंग करने के लिए मार्केट पहुंचा हुआ है। तो अलग अलग शहरों में हम तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से तैयारियां की गई हैं और लोग किस तरह से आज का जो त्यौहार है वो मना रहे हैं। एक बार चलते अपने सहयोगियों के पास। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीकर से जगदेव, उदयपुर से संजय व्यास और जयपुर से मौजूदगी है विश्वास शर्मा की। पहले मैं विश्वास आपके पास ही आ रही हूँ, आप कहाँ पर मौजूद हैं, ज़रा बताएं। आज दीपावली का त्यौहार है, किस तरह की तैयारियाँ की गई हैं? सुन पा रहे हैं आप विश्वास? जी बिल्कुल, देखिए मैं रामचंद्र मंदिर पर मौजूद हूँ। चांदपुर में ठिकाना श्री रामचंद्र मंदिर है, वहाँ पर मेरी मौजूदगी है। यहाँ पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन हम अपने दर्शकों को कराएंगे। चांदपोल पे परकोटे में भगवान श्री रामचंद्र का बहुत पुराना मंदिर है, जहाँ पर सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ है, उनका तांता जो है वो लगा हुआ है। यहाँ पर लगातार जो महिलाएं हैं वो भक्त भजन कर रही हैं, कीर्तन कर रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं हैं। पद्मा शहर जयपुर से ही है, खजा है, दीपक जलाएंगे खूब आनंद मंगल से। लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे, गणेश जी लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे। खुद का व्यंजन भी बना लेते हैं, वो तो दिवाली के ऊपर विशेष परिधानी होते हैं और घर में मिठाइयाँ बनती हैं, जैसे बेसन की चक्की है और बाजार से भी मिठाइयाँ आती है, नमकीन मठड़ी घर में ऐसे बनती है और लक्ष्मी जी के लिए भोग बनाते हैं, खीर वगैरह ऐसे जो मतलब अच्छा लगे वो भगवान लक्ष्मी जी गणेश जी के लिए बनाते हैं भोजन। देखिए यहाँ पर महिलाएं सुबह से मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ जो है वो लगातार यहाँ पर सुबह से ही लगी हुई है भक्तों के दर्शन करने के लिए। और सुबह से जो कीर्तन है ये लगातार यहाँ पर प्रारंभ है। और कुछ और महिलाओं से बात करते हैं कि वे कहाँ से आई हैं, किस तरीके से आज दीपावली मनाई जाएंगी। ये जो है जहाँ मेरा
टीका सुमित्रा जी ओ जय बगरवाल के रस्ते से के जहाँ मेरा ठिकाना और नगरी ओ अयोध्या। कि किस तरीके से छोटी काशी जो है भगवान श्री रामचंद्र की भक्ति में है, दीपावली के रंग में पूरी तरीके से गुलाबी नगरी रंग चुकी है। कोशिश करेंगे महंत जी से बात करने की कि वो समझाएं किस तरीके से जो आज जो है पर्व पे किस तरीके से रहेगा, क्या रहने वाला है, किस तरीके से मुहूर्त रहेगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। महंत जी देखिए, राहु काल और एक उद्वेग और एक जो है तो रोग और काल, इन तीन चौकड़ियों को आप निकाल दो, दिन भर श्रेष्ठ है, दिन भर श्रेष्ठ है। रात्रि में सिंह लगन सर्वश्रेष्ठ है और आज की पूजा श्रेष्ठ है, कोई दिक्कत नहीं है, आज करते हैं। आज के दिन ही दीपावली है, कोई संशय की या भेद की बात नहीं है। हाँ, वो रात्रि में अगर दीपावली अमावस्या काल है तो आप दीपदान के बाद में आराम से पूजा कर सकते हैं, कोई भेद नहीं है, कोई संशय की बात नहीं है। आज करें, श्री राम की कृपा रहे, आप सबको शुभकामनाएं। किस तरीके से उन्होंने बताया कि जो इस प्रकार का संशय भी कई जगहों पर चल रहा है कि दीपावली आज की है कल की, उसको लेकर भी वो कह रहे हैं कि आज ही दीपावली का योग है और रात्रि में दीपदान के बाद जो दीपावली है अब वो आराम से लोग जो है मना सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह से किस तरीके से भीड़ है। कहाँ से? जयपुर बरकत नगर से। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाएगी और दीपक जलाएंगे, पूजा करेंगे। बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और आज दीपावली का पर्व है और इस तरीके से जो पूरी रौनक है पूरे शहर में वो लगातार देखने को मिल रही है। पिछले 5 दिनों से पिछले 2 दिन से लगातार धनतेरस जिस दिन थी उस दिन से ही दीपोत्सव की शुरुआत जो है अब वो आज हो जाती है, तो तभी से ये जो दीपोत्सव का पर्व है ये मनाया जा रहा है। यहाँ पर लगातार इस तरह के जो रौनक है ये देखने को मिल रही है हर जगह और पूरे बाजारों में रौनक है। पूरी जयपुर की जो दीपावली, जयपुर की विशेष सजावट जो है अब वो की जा रही है। उसके बाद में आप देख सकते हैं आज दीपावली का पर्व है, सुबह से ये जो भीड़ है भक्तों की ये आ रही है। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र ठिकाना श्री रामचंद्र मंदिर है ये चांदपोल का, जहाँ पर तो इस तरीके से दीपावली जो है उसके लिए पूरी तरीके से गुलाबी नगरी छोटी काशी से कहा जाता है। भगवान राम के दर्शन करने के लिए आज के दिन भक्त पहुंचे हुए हैं मंदिर और वहीं से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। लौटूंगे आपके पास। इस बीच संजय आपके पास आते हुए, उदयपुर में आप हैं, कहाँ है आपकी मौजूदगी और यहाँ पर किस तरह की विशेष तैयारियां आज के इस खास पर्व पर? जी मैं बता दूं, इस समय मैं महालक्ष्मी मंदिर में हूँ, जहाँ पर सुबह लगभग 5 बजे से भक्तों की कतार लगी थी और लोग लगातार यहाँ पर दर्शन करने को आ रहे हैं और माता लक्ष्मी से सुख समृद्धि और जिस तरह से कुछ मांग रहे हैं और कहते हैं कि ये इतना पुराना मंदिर है कि यहाँ राजा महाराजा के समय से का ये मंदिर है। हम बातचीत करते हैं भक्तों से कि किस तरह से आप क्या मांग रहे हैं आए माता लक्ष्मी। घर परिवार की सुख समृद्धि और अच्छे से सब स्वस्थ रहे। आप कुछ माता लक्ष्मी के बारे में? सबको अच्छा लगे, सुख शांति रखे और सबको। देखिए सभी कहते हैं सुख शांति और समृद्धि। दीदी आप बताएं कि क्या बताइए, क्या बताऊं मैं, इतना दे दे ये बताएंगे सब दे दे। ये देखिए कुछ बोल नहीं पा रहे क्योंकि माता की भक्ति में इतने लीन है कि ये बोल नहीं पा रहे। हम पंडित जी से बात करने की कोशिश करेंगे कि पंडित जी यहाँ पर है जो पंडित जी एक मिनट। पंडित जी माता जी की पूजा कर रहे हैं, बताइए किस तरह से चल रही है पूजा और महालक्ष्मी क्या? प्रकाश पर्व का आज दूसरा दिन है और आज भी दीपावली है और जिस हिसाब से भक्तों की भीड़ लगी हुई है आज सुबह 4 बजे से और सभी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और माता रानी से प्रार्थना है कि सभी के ऊपर अनुकंपा बनाए रखे और सब जने भक्त दर्शन करके। माता लक्ष्मी का ये मंदिर कितना पुराना है और कब से? ये तकरीबन 400-500 साल पुराना मंदिर है माता जी का, जो जब जगदीश मंदिर जब निर्माण हुआ था तभी से माता जी का मंदिर यहाँ पे निर्माण हुआ था और दोनों साथ में बने और तभी से माता जी का एक पौराणिक इतिहास है और ये श्रीमली जाति की कुल देवी है
और सब जनों के लिए माता जी की कृपा बनी रहे। माता आज क्या विशेष श्रृंगार किया गया है? आज माता जी का स्वर्ण श्रृंगार किया गया है और कल भी माता जी का एक विशेष श्रृंगार रहेगा, स्वर्ण श्रृंगार रहेगा और परसों खेकरे का रहेगा। तत्परांत अपने जो अन्नकूट महोत्सव जो है वो खेकरे के अगले दिन अन्नकूट का वितरण किया गया। मैं बता दूं आपको, जिस तरह से पंडित जी ने बताया कि अगले 3 दिन तक महालक्ष्मी का स्वर्ण श्रृंगार किया जाएगा और उसके बाद अन्नकूट का भी आयोजन किया जाएगा। जी बिल्कुल, अन्नकूट का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा और क्या पूरा कार्यक्रम आज यहाँ पर रहने वाला है ये भी आप तस्वीरों के जरिए, बातचीत के जरिए जानकारी दे रहे थे। संजय, लौटूंगे आपके पास, सीकर चलते हैं एक बार। जगदेव, आप कहाँ पर मौजूद हैं, जरा वहाँ की तस्वीरें दिखाइए और दीपावली का त्यौहार किस तरह से यहाँ पर मौजूद लोग मना रहे हैं, उनसे बातचीत भी करिए। जगदेव, तो सीकर की तस्वीरें भी हम पहुंचाएंगे आप तक, क्योंकि अभी सहयोगी से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। लौटेंगे इनके पास और जानेंगे कि सीकर में किस तरह की विशेष तैयारियां की गई हैं। लेकिन इस बीच अलग अलग शहरों की जो तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं कि क्या इंतज़ाम किए गए हैं और आज किस तरह से दीप उत्सव की धूम देखी जा रही है अलग अलग राजस्थान के शहरों में। शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो वैसे तो मेवाड़ की मिठाइयों की मिठास का कुछ अलग ही अंदाज है, लेकिन भीलवाड़ा के मुरके अपनी अलग ही पहचान रखती है। लक्ष्मी पूजन में आंचलिक मिठाई मुरके का विशेष महत्व है। लक्ष्मी पूजन की थाली में मुरके का प्रसाद रखा जाता है और मेवाड़ में भी भीलवाड़ा के आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में इस मिठाई का प्रचलन है। उड़द के दाल के आटे से बने मुरके का रूप जलेबी और इमरती से कुछ अलग होता है। इमरती और जलेबी जहां मैदे से बनती है, वहीं मुरके उड़द की दाल के आटे में बनाए जाते हैं। मुरके की खासियत यह है कि शारदीय नवरात्र से शुरू होने वाली मिठाई दीपावली तक ही चलती है। इस मिठाई को लेकर हमारे सहयोगी ने नवीन जोशी, जिन्होंने बातचीत की लोगों से। वडोदरा यानी कि राजस्थान में अपने जो आंचलिक पर्व है उनका एक अलग ही महत्व है। उन पर्वों के बीच में दीपोत्सव जब आता है तो उत्साह दुगना हो जाता है। इस उत्साह के बीच में मेवाड़ की जो मिठाई है, मुरके की मिठाई, इसका नाम जहन में आते ही अलग ही तरह का रस मुंह में खुलने लगता है। जी, हम बात कर रहे हैं मुरका, न जलेबी न इमरती, इसके बीच की एक मिठाई है मुरका। तो मुरके की सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा मिष्ठान जो कि किसी भी तरह से आम आदमी के खाने में नुकसानदायक नहीं है, ये है मुरका। आप ये देखिए, न तो इमरती है न ये जलेबी है, ये एक अलग ही टेस्टर वाला है, अलग ही टेस्ट वाला एक मुरका होता है जो कि उड़द की दाल के आटे का बनता है। अभी हम खड़े हैं एक पारंपरिक दुकान पर जहाँ पे मुरके का मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है, मिठाई बनाने का काम चल रहा है, गरम गरम बनता है। इसमें सबसे बड़ी खूबसूरती है इसका जो रॉ मटेरियल है, ये ज्यादा देर टिक नहीं सकता है। इसमें कोई मिलावट का जो अंदेशा है वो हो नहीं सकता है। अभी हमारे बीच में एक जो मुरके की मिठाई बनाने वाले हैं, जो बरसों से बना रहे हैं, इनकी पीढ़ियां बनाती आ रही है। भाई साहब है, इनसे पूछते हैं, क्या नाम आपका? देवलाल पाटनी। देवलाल जी, कितने साल से बन रहे हैं आपके मरगा? हमारा 3 पीढ़ी से चल रहा है कार्यक्रम। अच्छा, 3 पीढ़ी से चल रहा है। क्या खासियत है इस मिठाई की? बस ये दिवाली के नवरात्रि में स्टार्ट होती है और दिवाली के कार्तिक पूर्णिमा तक ही मिलती है। मतलब 1 महीने से ज्यादा मिठाई नहीं चलती है? नहीं चलती है। उस दौर में भी मरके की मिठाई फेमस है? फेमस मरके का है। अच्छा, अभी भी डिमांड वैसी है? डिमांड में है, हर 10 मिनट में ग्राहक आता है डिमांड के। अच्छा, आप हर 10 मिनट में ग्राहक आता है यहाँ पे, और यहाँ पे मिठाई जो है मरके की, इसका खासा मिठास जो है मरके की मिठाई का, वो कहीं ना कहीं चलता रहता है। यहाँ पे एक भैया और, भैया क्या नाम आपका? कन्हैयालाल माली। कन्हैयालाल जी, मरके लेने आए आप, ये कैसा टेस्ट? बहुत स्वादिष्ट है, अच्छा है, सस्ता सुलभ भी है, बढ़िया है। अच्छा, बढ़िया है, है, ताजा है, इसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती? हाँ, मिलावट नहीं है। गोपाल जी, आज मरके लेने आए आप, क्या है, कितना जुनून है, इसका कितना इंतजार रहता है इस सीजन का? साहब, ये मिठाई 1 साल में एक बार आती है, वर्ष भर में एक बार ये मरके की मिठाई आती है। जैसे ही मुरके बनने चालू होते हैं, इनकी खुशबू से ही मतलब जो है ऐसा लगता है जैसे दीपावली का त्योहार आ गया, लक्ष्मी जी को अपन पूजन करते हैं तो उसमें भी मरके का ही भोग लगता है। तो इसीलिए ये मरके की एक विशेष तरह की मिठाई है जो पूरे वर्ष में नहीं मिलती है, लेकिन मरका वर्ष में एक बार मिलता है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। ऐसी भी एक कुछ मान्यता है क्या कि दीपावली का पूजन ही मरके से होता है, लक्ष्मी पूजन?
हाँ, एक ये दिवाली जो अपना सबसे मेजर फेस्टिवल है, उसका बहुत ही एक कह सकते हैं कि फेस्टिवल स्वीट्स जो है ये है, और लक्ष्मी जी को भोग लगाते हैं अपन, और इसके बिना दिवाली हम ये सोचते हैं कि अधूरी रह जाती है। अलग अलग मिठाइयाँ हर साल नई मिठाइयाँ बाजार में आ रही है। उसके बावजूद जो मेवाड़ की मिठाई है मुरका, मुरके के बिना दीपावली पूजन अधूरा रहता है। आप ये देखिए, ये इधर तमाम मिठाइयाँ हैं, उसके बावजूद मुरके की मिठाई की यहाँ पर डिमांड किस कदर से आप अंदाज लगा सकते हो। मिठाई जो है मुरके की, ये दीपावली के साथ ही चलती है। दीपावली के मुश्किल से 15 दिन पहले इसका सीजन आता है। कार्तिक पूर्णिमा पर इसका एक तरह से बंद हो जाता है ये मिठाई का बनाना, और उसके बाद में इसे मिठाई का जो बनाने का जो सिलसिला है वो खत्म हो जाता है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाती है वैसे वैसे मिठाई का चलन बंद हो जाता है। चंदू जी, जिस तरह से आप बांडल से भिलवाड़ा माँ की मिठाई बेच रहे हो, मरका बना रहे हो, कितनी डिमांड है? तमाम मिठाइयाँ, पेक मिठाइयाँ आ रही है, डिब्बाबंद मिठाइयाँ चल रही बाजार में, उसके बावजूद क्या मरके की मिठाई का अभी भी वही मांग डिमांड जारी है? बहुत ज्यादा चलती है, सबसे ज्यादा मरके ही बेचते हैं। कम से कम इस सीजन में यहाँ बेचिए बहुत सारे मरके उड़द की दाल के बनते हैं। जो इसमें कोई मिलावट के चांस नहीं, कोई चांस नहीं है। ये जो मुरका है, इस मुरके की मिठाई का किस कदर इस समय भी क्रेज कायम है। तमाम पेक मिठाइयों के जमाने में तमाम जिस तरह से कारपोरेट ग्रुप मिठाइयों के इस व्यवसाय में कूद चुके हैं, उसके बावजूद आज भी मेवाड़ अंचल की मुरका मिठाई फेमस है। और न केवल फेमस है, मेवाड़ अंचल की इस मुरका मिठाई का स्वाद आज भी लोगों के लिए सिर चढ़कर बोलता है, और लोगों के लिए लक्ष्मी पूजन बिना मुरके के अधूरी मानी जाती है। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी भिलवाड़ा।